दोस्तों पुष्पा इम्पॉसिबल में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर दोस्तों जो दीप्ति की माँ को बुलवाने का जिस बात का डर था दोस्तों वही बात यहाँ पर हो ही गई। आखिरकार जब दीप्ति की माँ आती है तो आपको पता है कि बखूदरा इस बात को यहाँ पर सहन नहीं कर पाता और बार बार जानबूझकर इस बात को वाज़िया तौर पर बताता है कि आपकी बेटी का ख्याल तो पुष्पा छोड़ो मेरी बेटी तक रख रही है। तो दोस्तों अब दीप्ति की माँ को गुस्सा आ जाने वाला है और वो कहती है कि इसका मतलब लगता आपके ऊपर मेरी बेटी बोझ है। चलो कोई बात नहीं, मैं अपनी बेटी को अपने घर ले जाऊंगी। और वैसे भी बखूदरा जी आप भी तो यही कह रहे हैं ना कि आप अपनी बेटी को ले जाएंगे। तो दोस्तों बखूदरा कहता है कि हाँ अच्छी बात है, तू अपनी बेटी को ले जा, मैं अपनी बेटी को ले जाऊंगा। तो दोस्तों दीप्ति की माँ अब बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और कहती है कि क्या तुम लोगों को लगता है कि मेरी बेटी दीप्ति लावारिस है, अभी उसकी माँ जीवित है, मैं उसको अपने साथ लेकर जाऊंगी। दीप्ति तू कुछ भी ना बोली क्योंकि तू अभी प्रेग्नेंट है, तुझे जहां पर जैसा मैं कहूंगी तुझे वैसा करना ही पड़ेगा। अब दोस्तों बेचारी पुष्पा जो के बीच घर में यहाँ पर फंस जाने वाली है। जाहिर सी बात है ना पुष्पा ने ये लड़ाई करवाई है और ना ही पुष्पा चाहती है कि आगे मजीद लड़ाई हो, लेकिन यहाँ पर बखूदरा भी गर्म हो गया है और दूसरी तरफ दीप्ति की माँ भी गर्म। लेकिन इस मौके पर यहाँ पर अब जाना ही पड़ेगा दीप्ति को अपनी माँ के साथ और बखूदरा की बेटी यानी कि प्रार्थना को अपने बाप के साथ। अब दोस्तों फिलहाल यहाँ पर चोल तो टूटता ही जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता करके, सिर्फ और सिर्फ बखूदरा की वजह से, क्योंकि आपको पता है कि बखूदरा बात करने से मना ही नहीं होता। बिल्कुल इसी तरह उसने इस बार भी यहाँ पर दीप्ति की माँ के सामने भी बात कर दी है। हालांकि पुष्पा ने तो यहाँ पर दीप्ति की माँ को सिर्फ और सिर्फ इसलिए बुलाया था ताकि मसले को सोल्व किया जाए, ये तो मसला यहाँ पर और भी ज्यादा बढ़ गया। अब दोस्तों प्रार्थना देखने लगती है और सोचती है कि आखिर अब यहाँ पर क्या किया जाए, और यहाँ पर ये लड़ाई तो काफी ज्यादा बढ़ ही गई है। तो दोस्तों अब प्रार्थना चलने जाने वाली है पुष्पा जी के पास और जाकर कहती है कि पुष्पा जी आखिरकार ये क्या हो गया है हमारे घर को, लगता किसी की नजर ही लग गई है, इतना अच्छा भला अच्छे तरीके से हम रह रहे थे, यहाँ पर दीप्ति की माँ को किसने बुलाया है। तो दोस्तों पुष्पा कहती है कि दीप्ति सॉरी ये मेरा ही आइडिया था, दरअसल मैंने सोचा कि तुम्हारी मामा को बुलाऊंगी तो वो यहाँ पर काफी ज्यादा समझदार है और वो बखूदरा को समझाएंगी तो बखूदरा भी इस बात को समझ जाएगा। लेकिन मुझे क्या पता था यहाँ पर आए कि नहीं बल्कि पाए की पड़ जाएगी। एक लड़ाई खत्म नहीं हुई दूसरी लड़ाई और भी ज्यादा शुरू हो गई। अब क्या तुम दोनों अपने बाप में हम फिर माँ के साथ अपने अपने घर जाओगी। तो दोस्तों प्रार्थना कहती है कि मम्मी ऐसा मैं नहीं करूंगी, मैं मान सकती हूँ कि इस टाइम हम दोनों के यहाँ पर माता पिता काफी ज्यादा यहाँ पर उतावले हो रहे हैं, लेकिन हमें समझदारी से काम लेना चाहिए। क्यों ना दीप्ति भाभी हम दोनों एका कर लें और हम दोनों जाकर कहें कि हमने यहाँ पर यहीं रहना है क्योंकि हमारा ससुराल ही ये है। दोस्तों वैसे इस बात को तो मानना पड़ेगा कि प्रार्थना अभी थोड़ी यहाँ पर बच्ची है, लेकिन उसका ज़हन काफी ज्यादा बड़ों वाला है। बात उसने बहुत ही बढ़िया कर दी क्योंकि सिर्फ और सिर्फ यही मौका बचा है यहाँ पर, वरना जो बखूदरा है वो भी गुस्से में है और जो दीप्ति की माँ है वो भी काफी ज्यादा गुस्से में है। और ये जैसा गुस्सा है ऐसा लग रहा है कि जैसे हमारा चोल टूटने वाला है। लेकिन फ्रेंड्स आप लोग नाराज मत होइए, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। अब यहाँ पर पुष्पा से समझाती है तो यहाँ पर प्रार्थना कहती है कि मम्मी थोड़ी देर मुझे दीप्ति भाभी से बात करने दीजिए ताकि हम दोनों जो मिल बैठकर बात करेंगे उसकी बात ही कुछ और की। इस कदर दोस्तों यहाँ पर अब बात कर रही होती है दीप्ति और साथ साथ प्रार्थना। तो दूसरी तरफ बिल्कुल यहाँ पर चिराग और अश्विन भी बात कर रहे होते हैं और अश्विन कहता है कि भैया ये क्या हो गया, आखिरकार हमारा इतना अच्छा खासा घर था लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दीप्ति की मम्मी आई और उसने सारा काम खराब कर दिया। तो दोस्तों साथ ही यहाँ पर चिराग कहता है कि नहीं भैया आपको पता है ना बखूदरा काका की भी बहुत ही बड़ी गलती है। तो दोस्तों अश्विन कहता है कि यार चिराग अब हमें यहाँ पर इस मसले का हल निकालना चाहिए क्योंकि ये बात बहुत ही ज्यादा गलत है कि वो अपनी बेटी ले जाए और वो अपनी बेटी ले जाए, पीछे रह कौन जाएंगे, हम दोनों को एक होना पड़ेगा। दोस्तों बहुत ही ज्यादा अच्छा फैसला किया है यहाँ पर प्रार्थना और दीप्ति भाभी ने और दूसरी तरफ यहाँ पर अच्छा फैसला कर लिया गया है अश्विन और चिराग की जानिब से और वो कहते हैं कि अभी हम नीचे जाएंगे और जाकर बात करते हैं दीप्ति और यहाँ पर प्रार्थना से ताकि वो भी हमारे साथ मिल जाए। अब दोस्तों वो दोनों नीचे आते हैं और दीप्ति और प्रार्थना भाभी से बात करते हैं। तो दीप्ति और प्रार्थना कहती है कि ठीक है तुम लोग जाओ और जाकर वहां पर बैठो, हम दोनों भी आते हैं ताकि इस मसले को यहीं पर सॉल्व कर लिया जाए क्योंकि जाहिर सी बात है जब हमने रहना ही एक साथ है तो फिर लड़ाई किस चीज की। और जो यहाँ पर दीप्ति की मां नाराज है उनकी और बखूदरा भैया की भी सुलह करवा देनी चाहिए। वैसे दोस्तों आपको कैसा लगा कि ये लड़ाई होने से पहले ही खत्म हो जाए, मुझे कमेंट्स में लाजमी बताना। वैसे मैं अगर अपनी राय दूं तो ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छा हो जाएगा क्योंकि जाहिर सी बात है आगे चोल को तोड़ने वाले यहाँ पर बहुत ज्यादा बंदे हैं क्योंकि एक दफा यहाँ पर जो कदमरी है वो भी चोल को तोड़ना चाहती है, फिर अगर यहाँ पर घर वाले ही चोल को तोड़ देंगे फिर तो कदमरी का रास्ता आसान ही हो जाएगा ना। दूसरी तरफ दोस्तों अगर यहाँ पर प्रोफेसर शास्त्री की बात की जाए तो दोस्तों आजकल बेचारे बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में रहना शुरू हो गए हैं क्योंकि जाहिर सी बात है कि उनकी यहाँ पर पैदा की गई बेटी जो कि आज खुद ही प्रोफेसर शास्त्री को बातें सुनाने लग गई। याद होगा आपको कि जब प्रोफेसर शास्त्री कॉलेज गए थे तो दोस्तों यहाँ पर अब कॉलेज में प्रोफेसर शास्त्री की बेटी रिया ने सीधी सीधी बातें सुना दी और कहती हैं कि आपने तो मुंह काला किया हुआ है ना, यहाँ पर पुष्पा इम्पॉसिबल के साथ उन्हीं के साथ जाकर रंग रलियां मनाएं, हमारे पास वापस मत आए। वैसे भी हम आपके अलावा बहुत ही ज्यादा खुश रहते हैं, आपकी मेहरबानी है
कि हमारी खुशी को बर्बाद न किया जाए। अब दोस्तों रास्ते में चलता प्रोफेसर शास्त्री ये सब बातें सोच रहे होते हैं और उनको वहीं पर यहाँ पर चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों वो जल्दी से अपनी पॉकेट से यहाँ पर शराब की बोतल निकाल लेते हैं और वहीं पर खड़े खड़े तकरीबन 2 से 3 पैक मार लेने वाले हैं। अब दोस्तों जब यहाँ पर काफी ज्यादा शराब पी लेते हैं तो उनको नशा चढ़ना शुरू हो जाता है और बेचारे प्रोफेसर शास्त्री चक्कर खाकर कभी इधर गिरते हैं तो कभी उधर। अब रास्ते में जाते जाते उनको सामने नजर आ जाने वाला है एक रिक्शा। तो दोस्तों वो जाकर रिक्शे के साथ बच जाने वाले हैं। अब दोस्तों जब वो रिक्शे के साथ बचते हैं तो रिक्शा ड्राइवर देखता है कि आखिर इस बंदे को क्या हो गया। तो दोस्तों वो यहाँ पर प्रोफेसर शास्त्री को पकड़ता है। सच में कोई भला मानसी बंदा था जिसने प्रोफेसर शास्त्री ऐसे आते जाते बंदे को उसको यहाँ पर उठा लिया और वो कहता है कि भैया कहाँ पर जाना है। तो दोस्तों प्रोफेसर कहते हैं कि प्रोस्तम कॉलेज के बाहर उतार दीजिए। अब दोस्तों रिक्शे वाला यहाँ पर प्रोफेसर शास्त्री को उठा कर अपने रिक्शे में बिठा लेने वाला है और बहुत ही ज्यादा मुश्किल के साथ जब प्रोफेसर बैठ जाते हैं तो रिक्शे वाला यहाँ पर रिक्शा चलवा कर चले जाता है प्रोफेसर शास्त्री को उतारने के लिए उनकी डेस्टिनेशन पर। वैसे दोस्तों सच में मानना पड़ेगा कि इस बार रिया ने बहुत ही ज्यादा घटिया हरकत की है, हालांकि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। दूसरी तरफ दोस्तों अगर बात की जाए यहाँ पर जुगल की तो दोस्तों वो दिलीप पटेल से बात करता है कि यार दिलीप तू भी इस बात को जानता है कि मैंने पहले खुद अपना बच्चा खोया है, मैं दोबारा अपना बच्चा नहीं खोना चाहूंगा। तो दोस्तों दिलीप पटेल कहता है कि मैं भी वही तुझे समझा रहा हूँ बार कि यहाँ पर जो कादम्बरी है भले मैं मानता हूँ वो बहुत ही ज्यादा घटिया औरत है, लेकिन उसकी कोख में तेरा बच्चा है और इस वजह से तुझे यहाँ पर कादम्बरी के लिए नहीं बल्कि अपने बच्चे के लिए कादम्बरी को बुलाना पड़ेगा और उसके साथ जाकर अच्छा सा ताल्लुक बना ले। अब दोस्तों यहाँ पर जुगल का माइंड बना रहा है दिलीप पटेल, जो कि काफी ज्यादा अच्छी बात है, लेकिन बुरी बात तो यहाँ पर यह है कि कादम्बरी की कोख में तो कोई बच्चा ही नहीं, वो बिल्कुल झूठ बोल रही है। और जब जुगल को इस झूठ का पता चलेगा तो आखिरकार वो कादम्बरी का क्या हाल करेगा, ये देखने में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। फिलहाल के लिए यहाँ पर जो सीन बन गया है वो ये है कि जो जुगल है वो खुद अब कादम्बरी के पास आने वाले एपिसोड में जाएगा और जाकर उसके साथ सुलह का हाथ बढ़ा लेगा। दूसरी तरफ दोस्तों अब यहाँ पर जो स्वरा होती है दोस्तों वो भी काफी ज्यादा खेल रही होती है और इतनी देर में राशि आ जाने वाली है और वो आकर यहाँ पर दीप्ति की माँ से बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से मिलती है और कहती है कि खैर तो है आज सारा पिंड ही इकट्ठा हुआ है। तो दोस्तों साथ ही चिराग कहता है कि ए राशि जरा मेरे कमरे में आकर पास सुन। तो दोस्तों राशि कहते हैं ठीक है जाओ चिराग भैया मैं आ रही हूँ। अब दोस्तों जब यहाँ पर राशि कमरे में जाती है तो चिराग बताता है कि तुझे नहीं पता उनका मसला चल रहा है तो आराम से बोला कर, आकर ऐसे फ्री होना शुरू हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर अब राशि कहती है कि भैया मुझे क्या पता था लेकिन सारी बात तो बताओ। तो दोस्तों अब राशि को चिराग बताने वाला है कि दरअसल बखुदरा बाई और यहाँ पर जो दीप्ति की मम्मी है उनकी आपस में लड़ाई हो गई है और बखुदरा कह रहे हैं वो प्रार्थना को अपने घर ले जाएंगे और जहाँ साथ ही साथ दीप्ति की बाप मामा यहाँ कह रही हैं कि वो दीप्ति को अपने घर ले जाएंगी। अब पता नहीं क्या होगा। वेल दोस्तों आने वाले एपिसोड में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग अपडेट आने वाली है तो वो सब देखना मिस मत कीजिएगा और मेरे चैनल स्पाइसी एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें।